चलिए, तो आज का जो हमारा वीडियो है ये काफी इम्पोर्टेंट है। ब्लड बैंक के एक इम्पोर्टेंट से टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस मैचिंग। ठीक है, तो क्रॉस मैच टेस्ट भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड क्रॉस मैच जो किया जाता है ताकि ये पता किया जाए जो आपका जो ब्लड है, जो आपको ब्लड जो डोनर के द्वारा दिया गया है वो आपके लिए कंपेटिबल है या नहीं है, उसको हम लोग टेस्ट करने के लिए क्रॉस मैच करते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक में यदि आप काम कर रहे हो तो क्रॉस मैच आपको आना बहुत जरूरी है। और यदि आप हेमेटोलॉजी या आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किसी भी डिपार्टमेंट में आप हो तो आपको इस टॉपिक से रूबरू होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्रॉस मैच के बारे में देखते हैं। तो क्रॉस मैच क्या है? ब्लड क्रॉस मैचिंग को हम लोग ब्लड टाइपिंग और कंपेटिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसको हम लोग ब्लड टाइपिंग या कंपेटिबिलिटी टेस्ट, कई बार आपने सुना होगा कि इसका ब्लड चढ़ाने से पहले डॉक्टर बोलते हैं किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाने से पहले उसका ब्लड टाइपिंग करना है। ठीक है, या उसका कंपेटिबिलिटी टेस्ट करना है। ठीक है, इसका मतलब है उसका क्रॉस मैच करके पहले देखना है, यानी जो डोनर के ब्लड है और जो रेसिपिएंट के ब्लड है वो कंपेटिबल है कि नहीं है। यदि वहां पे कंपेटिबिलिटी यदि शो नहीं करता है, यदि वो एग्लूटिनेशन शो करता है तो उसका मतलब वो कंपेटिबल नहीं है और उसको हम लोग क्या कर देंगे, जो रेसिपिएंट है उसको हम लोग उस डोनर का ब्लड को नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब आता है कि टाइप। जो क्रॉस मैचिंग का है वो दो टाइप है। ठीक है, बहुत सहज तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाने वाला हूँ क्रॉस मैच। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है इसमें मेजर क्रॉस मैच, उसके फुल प्रोसीजर को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक मेजर क्रॉस मैच होता है और एक होता है माइनर क्रॉस मैच, यानी दो टाइप है क्रॉस मैचिंग के। ठीक है, हम लोग मेजर क्रॉस मैच टेस्ट भी करते हैं और माइनर क्रॉस मैच टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग मेजर क्रॉस मैच टेस्ट को देख लेते हैं। तो मेजर क्रॉस मैच टेस्ट जो होता है ये बहुत मैंडेटरी होता है, यानी इसको करना बहुत जरूरी होता है। माइनर करें ना करें लेकिन मेजर तो आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखा जाता है जो ब्लड रेसिपिएंट जो उनको जो दिया जा रहा है उसके पास कोई एंटीबॉडी तो नहीं है। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है, एक तो डोनर है और एक रेसिपिएंट है। तो डोनर का हम लोग क्या लेते हैं, रेड ब्लड लेते हैं, रेड ब्लड सेल। और जो रेसिपिएंट होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, सीरम या प्लाज्मा। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब यहां पे क्या होगा, आपको पता है कि जो एंटीबॉडी है वो कहां होगा, सीरम या प्लाज्मा में होगा। ठीक है, इसको ही हम लोग चेक करते हैं कि जो रेसिपिएंट है उसके ब्लड में कोई एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज तो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, दैट माइट रेसिस्ट द डोनर ब्लड सेल्स, जो कि रेसिस्ट करेगा डोनर के ब्लड सेल्स को। तो इसमें क्या होता है, हम लोग जो डोनर होते हैं, डोनर का हम लोग रेड सेल्स लेते हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स लेते हैं, उसको कंबाइंड करते हैं जो सीरम होता है रेसिपिएंट का उसके साथ। ठीक है, और इसमें हम लोग फिर देखते हैं कि कोई एग्लूटिनेशन शो तो नहीं कर रहा है। यदि वो कंपेटिबल होगा तो एग्लूटिनेशन शो नहीं करेगा तो हम इस कंडीशन में जो डोनर्स है उसके ब्लड को अलाउ कर देंगे ट्रांसफ्यूजन के लिए रेसिपिएंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है माइनर क्रॉस मैच। देखिए हमने पहले बता दिया कि ये वो जो था मेजर क्रॉस मैच वो मैंडेटरी टेस्ट था, लेकिन जो माइनर क्रॉस मैच है ये मैंडेटरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कई बार आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये पूछे जाते हैं, तो याद रखना है कि जो माइनर क्रॉस मैच है ये मैंडेटरी टेस्ट नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं, तो जैसा हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ डोनर और रेसिपिएंट ले लो, इसमें उल्टा कर लो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो डोनर है उसका सीरम लेंगे या प्लाज्मा लेंगे। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग रेड ब्लड सेल्स लेंगे। ठीक है, रेसिपिएंट्स का। ठीक है, बस देख लीजिए यहां पे भी यही चीज बोला जा रहा है। इन दिस टेस्ट रेड ब्लड सेल्स ऑफ द पर्सन रिसीविंग द डोनर्स डोनेशन आर मिक्स्ड विद द ब्लड सीरम। ठीक है, उसको ब्लड सीरम के साथ मिक्स करेंगे फ्रॉम द डोनर, जो डोनर का ब्लड सीरम होगा उसके साथ। ठीक है, तो ब्लड जो डोनर होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं। This helps to detect antibodies that the donors may have that could work against the recipient's antigens। बस ये चेक करना होता है जो रेसिपिएंट है उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन होगा उसको हम लोग बस देखेंगे कि जो डोनर का सीरम है उसमें जो भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसके साथ वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आपको यदि थ्योरी में भी ये क्वेश्चन अराइज होते हैं मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच के बारे में तो बहुत अच्छे से आप बता सकोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोसीजर के ऊपर। आखिरकार जो प्रोसीजर है इसका, इसको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है,
तो सबसे पहले जो प्रोसीजर में हम लोग देखेंगे किसका, मेजर क्रॉस मैच के प्रोसीजर को देखेंगे, और माइनर को नहीं देखेंगे, हम लोग मेजर को ही देखेंगे, क्योंकि मेजर जो है कई बार आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो मेजर का प्रोसीजर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में हम लोग करेंगे प्रिपेयर डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड सैंपल। डोनर और रेसिपिएंट का जो ब्लड सैंपल है उसको प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग डोनर का क्या लेते हैं, जो डोनर्स होता है, तो डोनर्स का हम लोग रेड ब्लड सेल लेते हैं। क्या लेते हैं, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और जो रेसिपिएंट्स होते हैं इसका हम लोग क्या लेंगे, सीरम, ठीक है, या प्लाज्मा, ये हम लोग ले लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो हो गया। पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डोनर और रेसिपिएंट ब्लड सैंपल को, ठीक है। यानी डोनर का हम लोग क्या ले लेंगे, रेड ब्लड सेल निकाल लेंगे, और जो रेसिपिएंट होंगे उसके हम लोग सीरम को या प्लाज्मा को ले लेंगे। नेक्स्ट आता है प्रिपेयर 3 to 5% सेलाइन सस्पेंशन ऑफ रेड सेल्स। यहां पे अब हम लोग को क्या करना है, 3 से 5% सेलाइन सेल सस्पेंशन आपको तैयार करना है रेड सेल का, ठीक है। हमने रेड सेल किसका लिया है, डोनर का लिया है, तो डोनर के रेड सेल का हम लोग सस्पेंशन तैयार करेंगे 3 to 5%, ठीक है। अब आखिरकार हम लोग 3 to 5% सेल सस्पेंशन तैयार कैसे करते हैं, चलो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यदि हम लोग 3% या 5% यदि हमको पूछ दिया जाए, सबसे पहले मान लो कि 3% ही बोल दिया जाए कि 3% हमको सेल सस्पेंशन तैयार करना है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपके पास जो है पिपेट होता ही है, ऑटोमेटेड पिपेट, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, 15 माइक्रोलीटर जो है ये हम लोग क्या ले लेंगे, रेड सेल ले लेंगे, रेड सेल, ठीक है, किसके, डोनर के, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है, उसमें हम लोग 485 माइक्रोलीटर जो है ये हम लोग सेलाइन डाल देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखना है आपको, ये हम लोग तब डालेंगे, सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप एक बार एक ड्रॉप ले लो ब्लड, उसको वॉश करो, 3 टाइम्स सेलाइन से वॉश कर लो उसको, ठीक है। वॉश कैसे करते हैं, तो उसमें हम लोग एक ड्रॉप डाल दिए ब्लड, उसके बाद हम उसमें आपको लेबल करके, आप मान लो 2 ट्यूब है आपके पास, तो उसको लेबल करके आप उतना तक फिल कर लो सेलाइन से। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करो और जो भी सुपरनेंट होते हैं उसको डिस्कार्ड करते जाओ, ठीक है। सेल को डिस्कार्ड मत कर देना, जो भी सुपरनेंट आते हैं वॉश होने के बाद उसको डिस्कार्ड करो, फिर से सेलाइन मिक्स करो उसमें और फिर से सेंट्रीफ्यूज करो। ये प्रोसीजर आपको 3 बार करना है, ठीक है। तो 3 से 4 बार यदि करके, अब जो आपके पास सेल बच रहा है उस सेल को क्या करो, उस सेल को उसमें से 15 माइक्रोलीटर सेल ले लो और उसमें 485 माइक्रोलीटर सेलाइन में उसको मिक्स कर दो। अब जो हमारे पास जो सेलाइन सॉल्यूशन तैयार हुआ, सस्पेंशन तैयार हुआ है, वो हुआ है हमारा 3% सेलाइन सस्पेंशन तैयार हो गया, ठीक है। तो उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार 3% कैसे तैयार करेंगे। 5% यदि तैयार करना होगा तो क्या करेंगे, वहां पे हम लोग 15 के जो 25 माइक्रोलीटर हम लोग ब्लड ले लेंगे, रेड ब्लड, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो होगा वो कितना होगा, 15 माइक्रोलीटर, ठीक है। और सेम प्रोसीजर उसी तरह करना है, पहले वॉश कर लेना है, सेल को वॉश कर लेना है। फाइनली वॉश करने के बाद जो है, फाइनल जब आप तैयार करोगे तो वहां पे आपको 475 माइक्रोलीटर सेलाइन में उसको मिक्स कर लेना है। वॉश करने के बाद लास्टली आपको सब 25 माइक्रोलीटर उसमें ऐड कर देने हैं, किसमें, 475 माइक्रोलीटर सेलाइन में। तो ये जो है आपको वो 5% सेलाइन सेल सस्पेंशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेवल और टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है उसको लेवल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस मैच नहीं करोगे, उसको लेवल जरूर कर लें। नेक्स्ट आता है एड 2 ड्रॉप और रेसिपिएंट सीरम एंड 1 ड्रॉप ऑफ डोनर सेल सस्पेंशन, ठीक है। आपको पता ही है कि यहां पे हम लोग रेसिपिएंट का सीरम लेते हैं और डोनर का हम सेल सस्पेंशन लेते हैं। तो डोनर का सेल सस्पेंशन को क्या करेंगे, जो रेसिपिएंट का सीरम है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो कितना लेते हैं, जो रेसिपिएंट का सीरम है वो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 2 ड्रॉप, ठीक है। तो 2 ड्रॉप हम लोग ले रहे हैं रेसिपिएंट का सीरम और 1 ड्रॉप ले रहे हैं डोनर का सेल सस्पेंशन, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा है मिक्स एंड इंक्यूबेट। अब उसको हम लोग मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देंगे 60 मिनट के लिए। कितने डिग्री टेम्परेचर पे, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ेंगे 60 मिनट के लिए, ठीक है।
आफ्टर इंक्यूबेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी सीरम होगा उसको डिकेंट कर देंगे और फिर से उसको वॉश करेंगे 3 टाइम्स सेलाइन से, ठीक है। याद रखना है, नेक्स्ट स्टेप आपको पता चल गया। जब हम इंक्यूबेट कर रहे थे 37 डिग्री सेल्सियस पे 60 मिनट के लिए, उसके बाद हम उसको जो भी सीरम आपको वहां पे मिलता है उसको आप क्या करोगे, डिकेंट करके उसको फिर से वॉश करोगे 3 टाइम्स, ठीक है, सेल्स को। नेक्स्ट है एड 2 ड्रॉप ऑफ एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन यानी AHG। ये जो है आपको AHG जो है इसको आपको 2 ड्रॉप ऐड करना है, ठीक है, और उसको मिक्स करना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दो। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूज करना है। फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे कितने टाइम तक, 1 मिनट तक 1500 आरपीएम पे हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। मैक्रोस्कोपिकली जो ऑब्जर्व करेंगे उसमें हम लोग ऐसे ही जो ट्यूब है, ट्यूब में हम देख लेंगे कि यहाँ पे कोई एग्लूटिनेशन आपको दिख तो नहीं रहा है। यदि आपको एग्लूटिनेशन दिखता है तब तो वो इनकम्पेटिबल है, कंपेटिबल नहीं है। और इन द केस यदि आपको वहां पे एग्लूटिनेशन नहीं दिखता है, क्लम्पिंग नहीं दिखता है, तो आप एक बार स्लाइड जो है तैयार करके उसका एक माइक्रोस्कोपिकली जरूर टेस्ट करें, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन जरूर देख लें, ठीक है। और यदि वहां पे एग्लूटिनेशन आपको दिख रहा है माइक्रोस्कोप में, तो भी वो क्या है, इनकम्पेटिबल है। यदि नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब है वो कंपेटिबल है, ठीक है। तो हम उस टाइप के ब्लड को, जो रेसिपिएंट है उसको हम लोग डोनर का ब्लड प्रीफर करते हैं कि ठीक है आप इस डोनर का ब्लड जो है इसको हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा मेजर क्रॉस मैच, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई अच्छे टॉपिक के ऊपर जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करूंगा। और जो आपकी भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि उस टॉपिक पे ऊपर जो है मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।